हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैं फार्मासिस्ट कंचन कुमार अपने चैनल में आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि है आईवी फ्लूइड्स क्या है और इसके कितने प्रकार हैं और इसको किस किस अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आईवी फ्लूइड्स होता क्या है। आईवी फ्लूइड्स माने इंट्रावेनस फ्लूइड्स, जो हम लोग डायरेक्टली वेन्स के थ्रू पेशेंट को चलाते हैं या पेशेंट को चढ़ाते हैं। ये मेनली बहुत प्रकार के होते हैं, जो कि कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। नॉर्मली यूज होने वाले जैसे कि है नॉर्मल सलाइन, जिसको हम लोग 0.09% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, जिसे हम लोग नॉर्मल सलाइन के नाम से जानते हैं। डीएनएस क्या है? इसमें डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, जिसमें डेक्सट्रोज के साथ नॉर्मल सलाइन जो कि 0.9% मिक्सचर होता है, उसके हम लोग डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कहते हैं। आरएल क्या है? रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन माने तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, जो कि हमारे बॉडी को बहुत आवश्यकता होता है, जिनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, उनको ये चढ़ाया जाता है। उसके बाद है D5, D10 या D25। D5 माने डेक्सट्रोज 5%, D10 माने डेक्सट्रोज 10% और D25 माने डेक्सट्रोज 25% सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, उनको पेशेंट को लगाया जाता है। उसके बाद होता है मेंटल सॉल्यूशन। ये भी बहुत कंडीशन पर अप्लाई किया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल सलाइन का क्या होता है और इसका कंपोजिशन कितना होता है। नॉर्मल सलाइन माने 0.09% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जो कि 100 ml का बोतल और 500 ml का बोतल और 1 लीटर के बोतल, 3 लीटर के बोतल में भी ये मार्केट में उपलब्ध होता है। नॉर्मल सलाइन की दो नॉर्मल सलाइन को हम लोग एक पेशेंट पर 2 से 3 लीटर 24 घंटे के अंदर हम लोग इसका को चला सकते हैं। यह यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, तो यह उनको नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, जिससे उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। जिनको ब्लड प्रेशर की कमी होती है, उनको नॉर्मल सलाइन को देना चाहिए। ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। अब हम लोग जानेंगे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के बारे में। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन में 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग डीएनएस कहते हैं। डीएनएस नॉर्मली डेक्सट्रोज और नॉर्मल सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से बना होता है, जो हम लोग पेशेंट की कंडीशन में देते हैं। अब हम लोग जानेंगे डीएनएस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस किस कंडीशन में किया जाता है। डीएनएस का इस्तेमाल हम लोग को शरीर में पानी का कमी हो जाने से, जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और जिनका हाइपोटेंशन हो जाता है, जिनको शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं। और इंसुलिन शॉक, अगर किन्हीं को इंसुलिन अचानक कमी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं। और एक्सीडेंटल कंडीशन में पेशेंट की शारीरिक अवस्था को नॉर्मल रखने के लिए डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का डीएनएस होना चाहिए, जो कि पेशेंट को ठीक करने में काफ़ी सहायक होता है। अब जानेंगे कि डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन कितना होता है
डोज ऑफ डेक्स्ट्रोनॉर्मल सलाइन क्या होता है और पेशेंट को कितना चलाना चाहिए। डेक्स्ट्रोनॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था और उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। जनरली इसको 2500 से 3000 ml माने 2.5 लीटर से 3 लीटर 24 घंटे के अंदर हम इसको चलाते हैं। शुगर के मरीजों को डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। जिनको शुगर की समस्या या जो डायबिटीज़ की समस्या ज़्यादा मात्रा में होती है, उस कंडीशन में डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन को उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप रख लीजिए। शुगर के पेशेंट को डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि रिंगर लैक्टेट या आरएल क्या होता है और इसके क्या कंपोजिशन होते हैं। ये क्या है? मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट का मिश्रण होता है, जो पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर दिया जाता है। जैसे जिनको शरीर में पानी की कमी होने पर या इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग पेशेंट को देते हैं। यूज ऑफ रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट को किस किस अवस्था में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाना, जैसे पानी की कमी हो जाना हम लोग कहते हैं, उस कंडीशन में हम लोग आरएल का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस की कमी हो जाने के कारण हम उस कंडीशन में आरएल का इस्तेमाल करते हैं। और किसी प्रकार की सर्जरी अगर उस पेशेंट को हुई है या हो रही है, उस अवस्था में हम लोग डीएनएस क्या बोलते हैं आरएल का इस्तेमाल करते हैं। अगर पेशेंट को बर्निंग कंडीशन है, या जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति जल गया है और उसका शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, या उसको पानी की कमी हो जाना या किसी भी प्रकार का समस्या है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम लोग आरएल का प्रयोग करते हैं। कुपोषण का शिकार हो जाने पर, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी अगर किसी पेशेंट को है, तो उस कंडीशन में हम लोग आरएल का इस्तेमाल करते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर कम होना, बीपी, जिसको हम लोग बीपी डाउन होना या बीपी कम होना बोलते हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग आरएल का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग डायबिटिक पेशेंट है उसमें भी हम इसका क्या बोलते हैं, पेशेंट को रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन दे सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बिगड़ ना जाए और बैलेंस बना रहे। इसलिए हम लोग उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को आरएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे डेक्स्ट्रोज के बारे में। जैसे कि डेक्स्ट्रोज में D5 में 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन 100 ml में होता है, D10 में 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml में होता है और D25 में 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml में होता है। जो शरीर को, जो पेशेंट खाने योग्य नहीं होते हैं, जैसे हम लोग टीपीए पेशेंट बोलते हैं, उस पेशेंट को इस डेक्स्ट्रोज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पेशेंट की कंडीशन को स्थिर रखने में सहायक सिद्ध होता है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करना, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी और वीडियो बना के लाता रहूँगा और नॉलेज आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।